18वीं लोकसभा का पहला सत्र हंगामे के साथ शुरू। पीएम मोदी ने सांसद के रूप में शपथ ली। प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने पीएम मोदी समेत कई सांसदों को शपथ दिलाई। अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान समेत तमाम सांसदों ने शपथ ली। सत्र में सभी नवनिर्वाचित सांसदों को प्रोटेम स्पीकर शपथ दिला रहे हैं। सत्र के शुरुआती 2 दिनों में सभी 280 नवनिर्वाचित सांसद शपथ लेंगे। 26 जून को संसद में लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। संसद में हंगामे के आसार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाई। भर्तृहरि महताब को शपथ दिलाई। भर्तृहरि महताब ही बाकी सांसदों को भी शपथ दिला रहे हैं। बीजेपी के ओडिशा से लगातार 7 बार के सांसद भर्तृहरि महताब बने प्रोटेम स्पीकर। कांग्रेस ने अपने 8 बार के सांसद के सुरेश को स्पीकर बनाने की मांग की थी। प्रोटेम स्पीकर के मुद्दे पर आए किरेन रिजिजू का बयान। कहा, कांग्रेस के सांसद लगातार नहीं जीते हैं और इसीलिए उनकी वरिष्ठता का आधार नहीं बनता। अब तक के संसद के इतिहास में प्रोटेम स्पीकर कभी मुद्दा नहीं रहा। 18वीं लोकसभा का 10 दिनों का पहला सत्र। 10 दिनों में कुल 8 बैठकें। 29 से 30 जून को छुट्टी होगी। नीट परीक्षा में गड़बड़ी, क्रिमिनल लॉ, शेयर बाजार में हुई गड़बड़ियों के आरोपों पर विपक्ष हंगामा कर सकता है। संसद भवन परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन। संसद की कॉपी के साथ विपक्ष की नारेबाजी। विपक्ष के सांसदों ने एकजुट होकर नारेबाजी की। विपक्ष के प्रदर्शन में सोनिया गांधी भी शामिल हुई। सांसदों ने नारेबाजी की। संविधान की कॉपी हाथ में लेकर प्रदर्शन किया। सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी का संबोधन। नवनिर्वाचित सांसदों का स्वागत करते हुए पीएम मोदी ने कहा, आज का दिन गौरव और वैभव का दिन है। पीएम मोदी ने कहा, विकसित भारत के संकल्प के साथ नया सत्र शुरू हो रहा। लगातार तीसरी बार हमारी सरकार से जनता ने हमारी नीति नीयत पर मुहर लगाई है। हम सबको साथ में लेकर चलना चाहते हैं। सफलता प्राप्त कर सकते हैं और ये मानव जात की बहुत बड़ी सेवा होगी। हमारे देश के लोग 140 करोड़ नागरिक परिश्रम करने में कोई कमी नहीं रखते हैं। हम उनको ज्यादा से ज्यादा अवसर जुटाएं। हम सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं। सबको साथ लेकर के संविधान की मर्यादाओं का पालन करते हुए निर्णयों को गति देना चाहते हैं। वहीं आपातकाल के जरिए कांग्रेस पर निशाना साधते नजर आए पीएम। कहा, कल 25 जून ना भूलने वाला दिन है। आपातकाल में देश को जेल खाना बना दिया गया था। 25 जून को देश को काला धब्बा लगा था। भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा दिया। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने संसद सत्र में सरकार को घेरने की बनाई रणनीति। 27 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को करेंगे संबोधित। 27 जून को राज्यसभा का 264वां सत्र होगा। फिर ज्वाइंट सेशन को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति। 28 जून को प्रधानमंत्री संसद में अपनी मंत्रिपरिषद के सदस्यों से परिचय कराएंगे। सत्र के आखिरी 2 दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सरकार धन्यवाद प्रस्ताव लाएगी और दोनों सदनों में चर्चा होगी। 10 साल बाद पहली बार पीएम मोदी के सामने मजबूत विपक्ष होगा। केजरीवाल की जमानत पर रोक का मामला। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई। केजरीवाल की याचिका पर जस्टिस मनोज मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच करेगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका को 44वें नंबर पर सूचीबद्ध किया है। जमानत पर रोक का मामला। अब से थोड़ी ही देर में इस पर सुनवाई होगी। आतिशी के अनशन का चौथा दिन। आतिशी ने हरियाणा पर लगाया आरोप। कहा, दिल्ली का पानी रोक रहा हरियाणा। जब दिल्ली को पानी नहीं मिलेगा तब तक अनशन पर बैठे रहेंगे। मेरा ये अनिश्चितकालीन अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक इन 28 लाख दिल्ली वालों की प्यास नहीं बुझ जाती है। जब तक हरियाणा सरकार इन 28 लाख दिल्ली वालों का पानी नहीं छोड़ती। दिल्ली को हक का पानी दिलवाने के लिए दिल्ली सरकार में जल मंत्री आतिशी पिछले 3 दिनों से अनशन पर बैठी। बीते कुछ समय से दिल्ली के लोग पानी के संकट से जूझ रहे। दिल्ली के आप नेताओं की मुलाकात। जल संकट को लेकर वीके सक्सेना से मुलाकात हुई। आम आदमी पार्टी के विधायकों और सांसदों ने मुलाकात की। जल संकट को लेकर अनशन पर है मंत्री आतिशी सिंह। दिल्ली में अनशन पर बैठी आतिशी का हेल्थ चेकअप हुआ। डॉक्टर्स के मुताबिक आतिशी का वजन और शुगर लेवल कम हुआ है। दिल्ली के हिस्से के कथित तौर पर रोके गए पानी को लेकर शुक्रवार से अनशन पर है आतिशी।
जल संकट पर सत्याग्रह के तीसरे दिन आतिशी ने कहा, हक के पानी पर हरियाणा सरकार ने ताला लगाया। हरियाणा के हथिनी कुंड में पानी भरा होने का दावा किया। जल संकट से जूझ रही दिल्ली पर सियासी रंग चढ़ा। आप नेता सौरभ भारद्वाज का बड़ा आरोप, हरियाणा ने पानी देना और कम किया। पीएम मोदी और बांग्लादेश प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच तीस्ता मामले पर हुई बातचीत को लेकर बंगाल से ममता नाराज। तीस्ता जल बंटवारा की बातचीत में शामिल न किए जाने पर विरोध जताया। नीट यूजी परीक्षा धांधली को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। मामले पर जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच करेगी सुनवाई। नीट को लेकर मचे बवाल के बीच आज शिक्षा मंत्रालय ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। एनटीए पर नजर रखने के लिए 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन के नेतृत्व वाली 7 सदस्यीय समिति अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को सौंपेगी। शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षा प्रक्रिया के तंत्र में सुधार, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार, एनटीए की कार्यप्रणाली पर सिफारिशें करने के लिए विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति के गठन का ऐलान किया था। नीट एग्जाम में पेपर लीक को लेकर पूरे देश में हो रहा विरोध, छात्र कर रहे प्रदर्शनकारियों, राजनीतिक दलों ने एनटीए को भंग करने की मांग की है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वायनाड की जनता के नाम लिखा खुला पत्र, बेहिसाब प्यार और सम्मान देने के लिए जताया आभार। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी आज उन्होंने ओबीसी समाज के लिए तोहफों का पिटारा खोला। ओबीसी आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर का दायरा 8 लाख तक बढ़ाया। राजस्थान में भजनलाल शर्मा ने किया एक और वादा पूरा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत बढ़ी राशि आज करेंगे ट्रांसफर। बीएसपी की चुनाव में हार के बाद अहम बैठक, मायावती ने भतीजे को फिर जिम्मेदारी दी। राष्ट्रीय संयोजक बनाए गए आकाश आनंद, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ऐलान किया। लोकसभा चुनाव में हार के बाद बीएसपी की नई रणनीति, यूपी उपचुनाव में बीएसपी प्रमुख मायावती ने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया। 29 जून से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो रही है। अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था 28 जून को जम्मू बेस कैंप से होगा रवाना। डोर टू डोर वेरिफिकेशन कर रही जम्मू कश्मीर पुलिस। बेस कैंप के नजदीक घरों में डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन कर रही है जम्मू कश्मीर पुलिस। घरों के साथ दुकानों में भी वेरिफिकेशन कर रही पुलिस। आतंकियों के हमले के मद्देनजर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था, संदिग्ध पर सेना की कड़ी नजर। बेस कैंप के नजदीक घरों पर सेना का कड़ा पहरा। सिक्किम में भारी बारिश के बाद बाढ़ से हाहाकार, पहाड़ों पर भी दरारें देखी गई। सिक्किम में सैकड़ों पर्यटक फंसे। सड़क मार्ग पूरी तरह से ध्वस्त हुआ। सिक्किम में देवदूत बने सेना के जवान। सेना के इंजीनियर्स ने उत्तरी सिक्किम में जान पर खेलकर 150 फीट लंबे सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण कर गांवों में संपर्क बहाल किया। भारतीय सेना की जाबाजी देखकर निराश हो चुके पर्यटकों की खुशी भी वापस लौटी। पुल बनने के बाद राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। पुल बनने से आवाजाही भी शुरू की गई। फंसे पर्यटकों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। उत्तर प्रदेश में समीक्षा अधिकारी यानी आरओ और एआरओ के पेपर लीक मामले में यूपी एसटीएफ का बड़ा खुलासा। भोपाल की प्रिंटिंग प्रेस में छपा था प्रश्न पत्र। प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारी की मदद से राजीव नयन मिश्रा ने करवाया था पेपर लीक। यूपी एसटीएफ में भोपाल के प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारी सुनील रघुवंशी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से ब्लैंक चेक भी बरामद किए गए हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां हो सकती है। यूपी के अयोध्या में आज से अग्निवीरों की होगी भर्ती। 2 जुलाई तक चलने वाले भर्ती अभियान में 13 जिलों के अभ्यर्थी होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ के सुकमा बीजापुर बॉर्डर पर नक्सलियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। सिलगेर और टेकलगुडम के बीच नक्सलियों ने किया आईईडी ब्लास्ट। बरसात शुरू होने से पहले एक्शन में आई सरकार। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह बाढ़ और आपदा प्रबंधन की तैयारी को लेकर हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। बिहार में एक हफ्ते में तीसरा पुल गिरा। मोतिहारी में निर्माणाधीन पुल भरभरा कर गिरा। 1.5 करोड़ की लागत से बन रहा था 50 फीट का पुल। गुजरात के कच्छ में समुद्र किनारे कार से स्टंट करना पड़ा युवकों को भारी। रील के चक्कर में 2 गाड़ियां समुद्री लहरों में फंसी। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में आने वाले तीर्थयात्रियों का आंकड़ा 9 लाख के पार। 44 दिन में रिकॉर्ड 9 लाख से ज्यादा यात्री पहुंचे गंगोत्री यमुनोत्री।
T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मुकाबले में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टक्कर। भारत ने सुपर 8 के अपने दोनों मैच जीते हैं। वहीं रविवार को ऑस्ट्रेलिया को पटकनी देकर अफगानिस्तान ने रोमांचक बनाया टूर्नामेंट। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मुकाबले में इंग्लैंड ने अमेरिका को 10 विकेट से रौंदा। अमेरिका ने पहले बल्लेबाजी कर बनाए 115 रन। T20 वर्ल्ड कप में रविवार को एक ही दिन में 2 गेंदबाजों ने लिया हैट्रिक। पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया के पेट कमिंस ने अफगानिस्तान के खिलाफ लगातार 3 गेंद पर 3 विकेट लिए। T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 मुकाबले में अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 21 रनों से हराकर इतिहास रचा। अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी कर बनाए 148 रन।